सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 विषय हिंदी के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पाठ 9 संतोष की सरिता। और पहले भाग में हमने देखा था कि प्रसाद देते के दौरान नीलिमा को जब प्रसाद एक वृद्ध व्यक्ति को दिया जा रहा था और वहाँ से उन्होंने ये लेखक उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर वो स्मरण कर रहे थे पुराने दिनों को। ये सभी स्मरण करते हुए लेखक की इच्छा हुई कि मैं पुनः जाकर उन व्यक्ति से मिलूं। ये बड़े परिचित थे, घनिष्ठता हो चुकी थी इनके बीच, उन्होंने बहुत मदद की थी। तो इसलिए लेखक द्वारा पटेल जी से दोबारा मिलना और घर चलने के लिए बाध्य करना। बात ऐसा हुई कि दोपहर आई थी, आसमान साफ था, सूरज गुलाबी धूप सुनाने लगी। मंदिर में जैसे ही लेखक पहुंचते हैं वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं, पटेल जी। बूढ़े व्यक्ति ने कोशिश उनका बार बार रहा कि वो इन बातों को इनकी परिस्थिति किस प्रकार इस प्रकार हुई, ये बात किन्हीं को बताना नहीं चाहते थे। इनकी दशा कैसे बदल गई। एक पटेल जी जो वहाँ के हुक्मरान नथु खैरी के हुक्मरान हुआ करते थे, उनकी ऐसी दशा का हो जाना ये किसी से स्पष्ट करना नहीं चाहते थे। आगे बात हुई, जब लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं वही स्टेशन मास्टर हूँ जिन्हें आपके द्वारा बहुत मदद मिली थी, और यहाँ पर पटेल जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बोल दिया कि हाँ, मैं पटेल जी ही हूँ। बात लेखक के द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आपकी ऐसी दशा कैसे हुई। लेखक ने अपनी आप बीती बताना शुरू करते हैं। आप बीती सुनाने के दौरान पटेल जी के द्वारा लेखक के साथ गला न मिलकर केवल हाथ ही मिलाया जाना है ना। यहाँ पर बात होती है कि उनसे हाथ ही केवल मिलाए जाते हैं, उससे गले नहीं मिलते हैं पटेल साहब। कारण यह था कि अपने आप को ऐसी दशा में वो महसूस कर रहे थे कि उन्हें गला मिलने में लेखक से कठिनाई महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा क्या सुनाई कि जैसे ही लेखक का उस गांव से स्टेशन मास्टर के तौर पर जहां पर नथुखेरा में स्थित थे, वहां से जैसे उनका तबादला हुआ, उनकी बदली हुई, वैसे ही पटेल साहब की पत्नी, उनकी घरवाली चल बसी। इन सभी चीज़ों से अनिच्छुक होकर, इन सभी चीज़ों से विकृत होकर इन्होंने फैसला किया कि मुझे अब सुख सुविधाओं को त्याग करना चाहिए, सन्यासी की तरह जीवन जीना चाहिए, भोग और विलास से अलग हो जाना चाहिए, है ना। जीवन से इनको विरक्ति होने लगी और अपने सभी जायदाद को अपने दोनों बेटों में बांट दिया। शुरू में बेटे खाना खिलाए, उसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे इन बातों से कि पिताजी का खाना आपके तरफ बनेंगे या आप खिलाएंगे। बहुत स्थिति धीरे धीरे बदलती चली गई। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाने में ऐसी बात कही
कि एक दिन छोटी बहू के द्वारा पटेल जी के सामने से थाली खींच लिए जाते हैं। ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर देते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ की बात कही गई है बच्चे। नियुक्ति, विषाद, नियुक्ति पुनः लिखने का प्रयास करते हैं। नियुक्ति का मतलब होता है ना, कहीं पर जैसे हम कह सकते हैं तैनाती होना, है ना। किसी की नियुक्ति की गई उस स्थान पर, नियुक्ति का मतलब होता है तैनाती। उसके बाद विषाद, विषाद का मतलब होता है शोक या कष्ट, है ना। विषाद का मतलब होता है दुख। ये विषाद है बच्चे। है ना, विषाद का मतलब होगा दुख, है ना। उसके बाद और भी हैं जिसमें शब्दार्थ में और भी शब्दार्थ हैं जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। बैरागी, निस्सार, प्रपंच, है ना। बैरागी मोह माया को त्याग देना, है ना। निस्सार, निस्सार का मतलब हुआ महत्वहीन, तुच्छ। उसके बाद प्रपंच, छल, धोखा। तो अब यहाँ पर बात होती है कि पटेल साहब अपना घर छोड़कर चले आते हैं मंदिर, और वहीं पर वो रहना सहना उनका होता है, वहीं पर अपना जीवन वो जीना शुरू करते हैं। इन बातों को देखकर दोबारा लेखक का मन होता है कि हम पटेल जी को अपने घर ले चलें, क्योंकि लेखक के कहीं न कहीं उनके मन में ऐसी स्थिति थी कि उन्होंने पटेल जी के द्वारा लेखक का बहुत मदद किया था जब वो नत्थू खेरा के स्टेशन मास्टर थे। दोनों बेटों द्वारा सब कुछ त्याग देने के बावजूद बेटे के अनादर से वो अपने घर को चल दिए। कड़ाके की सर्दी में लेखक द्वारा पटेल जी के पास मिलने के लिए जाना। दोबारा मैंने बोला, दोबारा लेखक मिलने के लिए गए हैं पटेल जी के पास। स्थिति क्या देखते हैं कि पटेल जी एक मंदिर में मौजूद हैं और ठंड के मारे उनकी स्थिति, वो किरकिरा रहे हैं, दांतें उनकी किरकिरा रही है। वो अपने आप को किसी प्रकार, वो अपने आप को सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं। आगे पटेल जी को लेखक के द्वारा बताया जाता है कि हमारी ट्रेनिंग हो रही है और इस कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है और कृपया कर आप हमारे घर पर आप रुकें। नीलिमा अकेली है तो आप मेरी मदद करें और आप हमारे घर पर रुकें, मैं अपना ट्रेनिंग कर लूँ, है ना। एक मदद के लिए, मदद के तरफ से लेखक के द्वारा पटेल जी को अपनी इच्छा जताई जाती है। पटेल जी मानते हैं और लेखक के साथ उनके घर पर आते हैं। नीलिमा के द्वारा पटेल जी की सेवा के प्रति सेवा का भाव होना, और नीलिमा ये पूरी बात को जानती हैं। नीलिमा एक कुशल गृहिणी हैं, नीलिमा पूरी तरह उनमें सेवा का भावना है। लेखक ने इस बात को भी ध्यान रखा है
कहानी के दौरान। और ये भी दिखाया है कि पति के द्वारा बताए गए स्थिति पर पत्नी का भी वही सोच होता है जो पति के सोच होते हैं, और इस सोच से नीलिमा उनका स्वागत करता है, सेवा करता है। लेखक के द्वारा पटेल जी को अपने घर पर रहने के लिए मनाना, और उन्हें मनाते हैं कि जब